से निराला है। बोल माखन चोर भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। भक्त जब भगवान को मनसा वाचा कर्मणा से याद करता है, भगवान के लिए कर्म करता है, तो परमपिता परमात्मा अनंत कोट ब्रह्मांड का जो नायक है, फिर वो अपने आप को रोक नहीं सकता। यशोदा मैया ने जब मनसा वाचा कर्मणा से भगवान के लिए कर्म किया, चिंतन किया, तो सोते हुए कन्हैया दौड़े दौड़े आए, मथानी पकड़ लिया। बस मैया हो गई तेरी तपस्या, अब मुझे भूख लग रही, जल्दी माखन खिला। मैया ने कहा लाला अभी अभी तो शुरू किया, अभी माखन तो निकलने में देरी है, एक काम कर, तब तक तू मेरा दूध पान कर ले। दुग्ध पान करते करते कन्हैया ने पूछा मैया एक बात बता, तेरे घर में 9 लाख गैया हैं, सबरी दूध देती हैं, तो तुझे ज्यादा ज्यादा कौन प्यारो है, दूध है या पूत? मैया ने कहा लाला ये कोई पूछने की बात है, मुझे तो सबसे प्यारा मेरा पूत है। इतना कहते मैया ने क्या देखा कि चूल्हे के ऊपर रखा दूध उफन रहा, कन्हैया ने धरती पे दे मारा कन्हैया को मैया ने, और दौड़ पड़ी दूध उतारने। कन्हैया सोचने लगे अभी तो कह रहे थे पूत बड़ा, और दूध देखते पूत की छुट्टी। इस दूध की वजह से आज मेरे और मैया के प्रेम के बीच में जो दरार पड़ी है, इस दूध को ही नहीं रहने दूंगा। और गुस्से में कन्हैया ने एक पत्थर उठाया, सबसे नीचे वाले मटके में मारा, और हजारों मटके उसके ऊपर रखे थे महाराज। जैसे नीचे वाला फूटा, उसके नीचे सब धमाधम होते चले आए। पूरे आंगन में महाराज दूध दही के धार लग गई, मानो क्षीर सागर आज नंद भवन में आकर के विराजमान हो गया हो। कन्हैया ने सोचा गड़बड़ी तो हो गई, यदि मैया के आने के पहले ये दूध की सफाई हो जाए तो कुछ बचावट हो सकता है, कुछ बचाव हो सकता है। केवल मटके के लिए मार पड़ेगी, दूध के लिए मार नहीं पड़ेगी। और कन्हैया ने ऐसा मंत्र पढ़ा, ऐसा आवाज लगाया, तो महाराज ब्रज के जितने भी बंदर थे सब नंद भवन में पहुंच गए। कन्हैया ने कहा आज भंडारा है, जितनी जल्दी हो सके जितना खा सको उतना खाओ पियो। तब तक यशोदा मैया दौड़ी हुई आई, देखी तो क्या देखा, जो उसके ददिया सास के जमाने के जो कारे कारे मटके रखे थे सब फूट के चकनाचूर हो गया। मैया तो गुस्सा में आ गई, उठाई छड़ी, अब आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया लेके डंडा दौड़ पड़ी। शुकाचार्य कहते हैं परीक्षित देख लो, जिस ब्रह्मांड नायक की केवल भृगुटी टेढ़ी करने मात्र से तीनों लोग कांप जाता है, आज मैया के एक छोटी सी छड़ी से डर करके भाग रहा है। आज मैया उसे पकड़ने के लिए दौड़ रही है जिसे आज तक कोई पकड़ न सका। निगम नेत शिव अंत न पावा, और ताही धरे जननी हठि धावा। मैया ने दौड़ करके कन्हैया को पकड़ा, और जिस उखल से बैठ करके भंडारा कर रहे थे उसी उखल में मैया बांधवे लग गई। और जितनी बार बड़ी से बड़ी रस्सी लगा के कन्हैया को बांधने की कोशिश करे, बस 2 अंगुल कम हो जाए। मैया दूसरी रस्सी जोड़ी, ऐसा करते करते महाराज पूरे घर की रस्सी जोड़ डाली मैया। तदपि 2 अंगुलम, फिर भी 2 ही अंगुल कम। परीक्षित जी ने महाराज 2 अंगुल क्यों, अरे 4 हो जाता, 3 हो जाता, 1 हो जाता, 2 ही क्यों? तो कहते हैं ये 2 अंगुल जीवों के बीच में हमेशा बना रहता है। ये 2 अंगुल है क्या? तो कहते हैं सर्वप्रथम तो भगवत प्राप्ति हेतु जीव परिश्रम करे, और उस परिश्रम पे भगवान रीझ कर उसको कृपा कर दे। पहला परिश्रम, दूसरी कृपा। भक्तजन परिश्रम करें, उस परिश्रम को देख करके भगवान उस पर कृपा कर दे, तो वही 2 अंगुल की कमी पूरी हो जाती है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। मैया बांधते बांधते जब थक गई
तब कन्हैया ने देखा कि मैया अब अपने आप से हार गई। अब कन्हैया से मैया करे, कन्हैया मैं तो थक गई, तू मुँह पे कृपा कर, इस बंधन से बंध जा। और जैसे ही कहा तो भगवान ने रस्सी को लेके अपने आप को अपने आप से ही बांध दिया। जैसे मैया ने देखा कन्हैया रस्सी बांधा, खूब रस्सी को टाइट कर दिया मैया ने, और टाइट करके उसी उखल में बैठा करके अंदर चली गई। कन्हैया कुछ टाइम तो रोती रहे, पर देखे मैया वापस नहीं आ रही तो नंद भवन में जैसे घुसने लग गए महाराज। तो नंद भवन के आंगन में 2 अर्जुन के वृक्ष थे, उनके बीच से निकले, उखल फंस गया, भगवान ने झटका मारा तो दोनों पेड़ उखड़ के नीचे गिर पड़े। उसमें से 2 महापुरुष निकले जो कुबेर के पुत्र थे। नलकुबा मणिग्रीव ने नारद जी का अपमान किया था। नारद जी के श्राप बस नंद भवन में वृक्ष रूप में प्रकट भये थे और आज भगवान ने उनका उद्धार किया। इन्होंने भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु अब ऐसा अपराध कभी ना हो। वाणी गुणानुकथने, हमारी जो वाणी सदा आपके गुण का गान करती रहे, हमारा मन हमेशा आपके चरणों में लगा रहे, इन हाथों से सदैव आपके भक्तों की सेवा बनती रहे। भगवान ने कहा एवं मस्तु। आशीर्वाद दे करके भगवान वहां से आगे बढ़े। अब जो है वृक्ष गिरने की आवाज पूरे ब्रजवासियों को सुनाई पड़ी। महाराज इस समय थोड़ा कम है तो कथा थोड़ा संक्षेप में कह रहा हूं। यहाँ केवल 3 घंटे के लिए कहा गया है, अब 7 घंटे 8 घंटे की कथा 3 घंटे में, फिर भी प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही वृक्ष गिरने की आवाज आई, नंद बाबा ग्वाल बाल सब दौड़ दौड़ के आए तो क्या देखा कि वृक्षों के बीच में कन्हैया ऊकल से बंधे पड़े हैं। भगवान को नंद बाबा ने मुक्त किया। आपस में चर्चा करने लगे, भैया कि अब इस गोकुल में मैं कन्हैया को लेके नहीं रहूंगा, पर जाऊं कहां। सारे ग्वाल बाल एक ही बात बोले, बाबा अपने पूरे ब्रज में अनेक वन है, पर इन सब वनों में सबसे प्यारा वृंदावन है। बोल वृंदावन धाम की जय हो। जैसे ही वृंदावन का नाम लिया, साधु साधु इति वादिनः, सब ने कहा बहुत अच्छा, वृंदावन जैसा कोई वन नहीं। फिर क्या था महाराज, जो भी गृह कार्य के सारे सामान थे सबको बैलगाड़ियों में रखा। अब जो नंद बाबा कन्हैया जाने लग गए तो उनके ग्वाले जाने लग गए, सखियां जाने लग, सब पूरा गोकुल खाली करके कन्हैया के पीछे वृंदावन जा रहे हैं। आइए हम लोग भी अपने मनसा वाचा करुणा से सीधा वृंदावन का दर्शन करें, तद उपरांत आगे कथा को श्रवण करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओ चलो मन वृंदावन की ओर, ओ वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर।
ओ जहाँ विराजे राधिका रानी, जहाँ विराजे राधिका रानी, नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। भोरी होती श्री वृंदावन में, भोरी होते श्री वृंदावन में, कृष्ण कथा रसि हो, कृष्ण कथा रसि हो, राधा रमण जू के दर्शन करी के, राधा रमण जू के दर्शन करी के, किल किल मन हर से, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन। बसासुर बकासुर